आप तो प्रतापी राजा हैं, ऐसे अपना धैर्य खो देंगे तो कैसे चलेगा? बेटे का बदला लेने को अभी समर भूमि जाता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीश को लाता हूँ। किसके भरोसे? जब तुझको मालूम नहीं, मैं वीर पुत्र हनुमान का हूँ। हे देवी, मेरी ये भेंट स्वीकार करना। मेरे स्वामी की रक्षा करना। ये भुजा किसकी है? ये कैसी माया? यदि तू है पति की दाई भुजा और नहीं किसी की चाल, तो तुझको है सौगंध मेरी, कह दे सारा हाल। हे प्रिय, मैं आपके युद्ध में लक्ष्मण द्वारा मारा गया हूँ। मेरी भुजा कट करके तुम्हारे पास आई है। आपसे रामाधन में सुरक्षित है। स्वामी, तुमने मुझको तुम मुझे अभागी को इस तरह छोड़कर क्या करोगे ब्राह्मण? हे ब्राह्मण, विधाता क्या दया जाती रही। अति उत्तम मानी जाती थी। तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी
तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। जय शंकर के मंत्री, राज्य के हाल समाचार से अवगत कराया है। जो आज्ञा महाराज। मेरा तो रोज पदोन्नति हो रहा है, कभी लाल कभी पीला कभी हरी, और सब भल हनल, सब राजी खुशी, टेंट व्यवस्था सब ठीक, डीजे फिट और म्यूजिक सिस्टम सब ठीक, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। खाना खाने के बाद भूख तो नहीं लग रही, सोने के बाद नींद तो नहीं आ रही, और मेरे आने के बाद मेरी याद तो नहीं आ रही। पता है हजूर जय शंकर की। जय शंकर के मंत्री, कल के युद्ध का क्या हुआ, क्या समाचार है? महाराज ट्रेनिंग नहीं लागा मरे, लेकिन मेरी नौकरी में तनख्वाह हुई बातें मिलने रहे। महाराज कल के युद्ध में युवराज इंद्रजीत लक्ष्मण के हाथों मारे गए। क्या कहा? सच्ची बताऊं रे, असंभव। पिछले गए आने पहले आगे से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही हो रहा महाराज। मैं तुम्हें कहावती कहूँ मेरा महाप्रतापित पुत्र नहीं मारा सकता है। मंत्री जय शंकर की। साफ साफ बताओ। ऐसा ही हो गया महाराज, बहुत जोर से लड़े, कहीं के बाण कहीं धनुष बाण सब चलाए, लेकिन लास्ट में बोला दो बजे लुकी में इतनी बालन चढ़ा, कैसे चढ़का दिए महाराज, आप क्या करें? मेरा महाप्रतापी, तू भी मुझे छोड़कर चला गया। संभालो महाराज, अपने आप को संभालो। महाराज जी नहीं महाराज, संभालो अपने आप को। आप तो प्रतापी राजा है, ऐसे अपना धैर्य खो देंगे तो कैसे चलेगा? जो सब तमरा पसीन सी। मेरा ये पुत्र मेघनाथ कहाँ चले गया बेटा, मुझे छोड़ गए। बलि कहाँ तू गयो मेरो सुते
यशोबली चलेगा मेरा महाप्रतापी पुत्र। ऐसे एक गजी डोले सब देवन बाधिलियो मेरो सुते यशोबली कहाँ तू गयो मेरो सुते यशोबली कहाँ तू गयो मेरो सुते यशोबली कहाँ तू गयो मेरो सुते। महाराज अपने आप को संभालो महाराज। मेरा महाप्रतापी महाराज मैं तुम वधे कमरों कि उनकी झगड़ो जड़ तुम क्या काम या रसा तुम्हारे बगल में एक छोट भल्ला कमरे अब तुम कह रहा है कि वो 3 जगह है 4 जगह है आप ही वो महाराज ऐसा करते हैं सीता को वापस कर देते हैं। तो बात में यहाँ बात डर लगे मेरे कलम जब छोड़े वो धीरे धीरे मले अब मनरेगा का मजदूर तुम्हारे पीछे कमाते रहो मैं तुम्हें कहूँ कि एक बोतल पैंट दी डिस्पोजल गिराए ऊपरे गंगा जल माथे पे हेड इपन नीचे ले हम बतिन नहीं होना वो तो हम चाहो जहे हमार मन को क्या मतलब ये कर रहे हो? महाराज मेरा अलावा आप कौन है तो मत है सब कोई है ऐसी कायर बना वाली बात मत करो दे। के कारण आज आपसे मेरे पुत्र की भी बलि दे दी है। स्वामी मैं आपसे पहले भी प्रार्थना करती रही कि आप सीता को उनके पति को सौंपकर शांति का करने का यत्न करें पर आपने मेरी तरीफ नहीं सुनी। देखिए आज इसका परिणाम महाराज सही कह रही हूँ उन्होंने गोगा है कोई चिंता की बात नहीं। तुमने कहेगा का मंडा एक चिट्ठी के लिए सा तुम मैं तुम वधे ये छोटा करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कार बना वाली बातें मत क्या करो। स्वामी क्षमा कीजिए यह आपका विचार मात्र है। यदि कोई मेरी तरफ भी इस बुरी नजर से देखेगा तो जरूर आपकी आंखों में भी खून कराएगा। क्षमा कीजिए। कोई चिंता की बात नहीं मंदोदरी। बस अब चुपचाप हो जा। ज्यादा काम न था मेरे चुपचाप चले गए यहाँ से। महाराज भोर रात्रि 8:30 बजे गाड़ी चुनागिरी चल रहा मैं तुम्हें कमरों अंदर पे एक गाड़ी उमसीदा चुनागिरी चल तो एक चीज गिरा पकड़ने से मैं अपन जॉब कराने नहीं तो मत बचा कर ये मनरेगा का मजदूर काम हम हर निजा मुखर काम पर था देखम जा फिर ये रात अधा उठना नहीं महाराज जय शंकर की जय शंकर के मंत्री। जोड़ने की आवाज आ रही है महाराज। जाकर देखो मंत्री। महाराज आपकी पुत्र वधु आई है और अपने हाथ में युवराज इंद्रजीत का हाथ लेकर आए। तो रो मत बेटी धैर्य धारण कर जरा मेरी ओर भी तो देख। मैं भी कितने दुख से अपने मन को संभाले हुए हूं। माता जी आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए। मेरे पति का शीघ्र मंगा दीजिए। स्वामी बेटी सुलोचना अपने पति का शीश मांगने हेतु प्रार्थना कर रही है। कौन है? क्या
ये कर देता इतना तो हमारा स्मार्ट भी लगती है सुनने में। बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है? तुम तो उस वीर की पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। अब तक तुम्हें मुझे भरोसा था। कुंभकर्ण घननाथ हर सवारी है, वीरों में उनका नाम लो तो जाति लाज फिर मेरी है। बेटे का बदला लेने को, बेटे का बदला लेने को अभी समर भूमि जाता हूं। उस एक शीश के बदले में लाखों शीश को लाता हूं। गए जूझ पिया रण मेरे, गए जूझ पिया रण मेरे, श्री राम के पास पिताजी है। मैं पति के सती होऊंगी, तन मन से मेरी राजी है। इसलिए वो शीश मेरे प्राणेश्वर से मंगवा लीजिए। अब जीवन नहीं सुहाता, इतनी बस शीघ्र कृपा कीजिए। हे पुत्री, कोई शंका मत करो। अपने पति का शीश मांगने हेतु तुम रामादल में चले जाओ। श्री महाराज, जाओ बेटी। यह पुत्री तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या करना, अपने पति का शीश चाहती है। जाओ बेटी, निश्चिंत हो जाओ। मेरी अब चलते चलते मैं रामादल को जाती हूँ। नहीं किसी के शीश से मतलब, अपने पति का शीश लाती हूँ। जाओ बेटी, निश्चिंत होकर जाओ। पति बिने सुना सब संसार, पति बिने सुना सब संसार, पति बिने सुना सब संसार। जब लोग पति है तब लोग पति है, जब लोग पति है तब लोग पति है। बिन पति विपद हजार, जब लोग पति है तब लोग पति है। बिन पति विपद हजार, जिस नारी का पति पूर्ण है, जिस नारी का पति पूर्ण है, धन्य वही है नार पति, धन्य वही है नार पति। बिने सुना सब बहुत सुंदर। बोल सियावर रामचंद्र की जय, लखनलाल की जय। महाराज सुग्रीव, जरा सामने देखिए, कौन स्त्री होते हुए आ रही है। रामादल में पहुंचती हुई सुलोचना अपने पति का शीश मांगने के लिए तू धर रहा मुन्नई मूण ये है जो ये सिर है मेघनाथ का, जो यह भी संभव हो सकता है। क्या आगे नहीं आया दोबारा कौन सुनो आगे
अरे यार ये काल निकाल रहे हैं। आहा, बेटी सुलोचना, परमेश्वर के वास्ते मेरे सामने बात मत लोचना। हाय हे भगवान, जिसने जीवन भर पलंग से नीचे पाँव न रखे, आज वह इन जंगलों की दर दर की ठोकरें खा रही है। वो दुष्ट रावण तेरी करतूत न जाने कितनी सतियों को दर दर की ठोकरें खिलाएगा। बेटी रो मत। क्या मतलब कैसे चिप्सी खिला लो। हे प्रभु, उसके आज आगे दशकंदर की पुत्र वधु आपके शरण आई है। आइए देवी, आप यहाँ किस अभिप्राय से आई हैं? ये सब कुछ होकर कहिए। केवल इतनी सी बात के लिए आपने कष्ट उठाया। यदि आप किसी के द्वारा भी संदेश भिजवा देती तो तुम्हारे पति का शीश तुम्हारे पास पहुंचा देता। मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचे किए हुए पति का सर लेने आई हूँ। पति का कर सर से विदा हुआ, पति का कर सर से विदा हुआ। आकाश मार्ग से आया है, उसने ही इस पृथ्वी पर लिखा, सिर का सब पता बताया है। हे महाराज सुग्रीव, मेघनाथ का शीश क्या इस सती को देना उचित होगा? युवराज अंगद ने कहा है कि यह शीश इस वीरांगना को देना उचित होगा। आपका तर्क सही है सुग्रीव जी। अगर यह शीश हंसेगा तभी हम इसे देवी को देंगे। हे नाथ, हे नाथ, अब हंसी होगी। हंसो नहीं तो ये बानर सत्य न मानेंगे।
जो कटी भुजा ने लिख दिया ये सब उसको झुटला देंगे। जो आपके तन में बाण लगे वह मन की शोभा बनाते हैं। श्री राम सभा के मध्य आज क्यों मुझको आप लगाते हैं? इसलिए स्वामिन हंसो, स्वामिन हंसो। धन्य हो स्वामी, अब देख लिया ये मेरे स्वामी का ही शीश है, अब तो मुझे लौटा दो। भ्राता लक्ष्मण, इनके पति का शीश इन्हें दे दीजिए। लक्ष्मण स्वामी, मेघनाथ का शीश सुलोचना स्वामी मुझे छोड़ कर आप कहाँ चले गए स्वामी? मैं किसके बिना रहूंगी अब? अब मैं किसके बिना इस दुनिया में रहूंगी स्वामी? बोलिए। अब रहूं मैं किसके भरोसे? अब रहूं मैं किसके ऊपर? मन को थामे थामे थामे, मन को थामे थामे राहू मैं किसके ऊपर? अब राहू मैं किसके ऊपर? मन को थामे, मन को थामे। पति स्वर्ग हमारे सिधारे, पति स्वर्ग हमारे सिधारे, पति स्वर्ग हमारे सिधारे। भिखुन बिन यहाँ अब जीवन हमारे। मैं मन को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, याद आया, पाताल नरेश अहिरावण, उसे बुलाना होगा अपने योग माया से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। जय शंकर के, जय शंकर के। नरेश सब कुशल से तो है? अवश्य लंकेश। कहो लंकेश है कवन दुख तो
कहिए जल्दी अब हे लंकेश, किस कारण याद करी मेरी, सुनते ही चढ़ा आया हूँ, आने में नहीं करी देरी। चिंता सी मुख पर छाई है लंकेश, चिंता सी मुख पर छाई है, और नैनों से नीर बहाए हो, ऐसा प्रतीत होता है किसी शत्रु के तुम सताए हो। सुनो यार, तय कुशल आबे आई खुटाने, 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 निसी चढ़े कुल करे दशासी रानी, निसी चढ़े कुल करे दशासी रानी, निसी चढ़े कुल करे दशासी रानी, सकल निशाचर किसन मारे, सकल निशाचर किसन मारे, सकल निशाचर किसन मारे, रण बीच पड़े रुधिर के धारे, रण बीच पड़े रुधिर के धारे, रण बीच पड़े हाँ, बात कुछ थोड़ी भी नहीं, यो ही थोड़ी सी झंझट है। एक राजा के दो बेटों से यो ही हो गई कुछ खटपट है। दो भाई राम लखन, दो भाई नाम राम लखन, राजा दशरथ के जाए हैं कि 100 को कटक साथ लिए लंका पर चढ़ आए हैं। लाखों दानव मारे उसने, लाखों दानव मारे उसने, भट कुंभकर्ण संहार दिया, जो महावीर रथ पाका था, भट मेघनाथ भी मार दिया। अच्छा हे लंकेश, मुझे इस झगड़े में नहीं कोई कुशलता दिखाई देती। जो जो मैं विचार करता हूँ, क्यों क्यों चिंता बढ़ी जाती। जब इतने सूर और वीरों का लंकेश, जब इतने सूर और वीरों का क्षण भर में संहार हुआ, तो अवश्य अब ये सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अहिराज, उन दोनों तपस्वी बच्चों ने, उन दोनों तपस्वी बच्चों ने शूर्पणखा का अपमान किया। मैंने भी उनके बदले में उनकी नारी का हरण किया। कारण बस यही लड़ाई है, कारण बस यही लड़ाई का तुझके सब सच बताई है। बदला ले लूं अब उनका, अब क्यों देर लगाई है। अच्छा अच्छा, तो ऐसी बात है। अच्छा लंकेश, यदि मानव है वो दोनों, सुन लीजिए, यदि मानव है वो दोनों, तो फिर सारा यज्ञ करूंगा मैं। अगर भगवान साक्षात हुए तो उनके हाथों मरूंगा मैं। अच्छा लंकेश, तो अब तुम्हारी इन बातों को सुनकर मैं जाता हूं और देवी की यज्ञ आचना करता हूं। बहुत अच्छा, और विरोध करना उचित नहीं है। जाओ यार। यही हो। ठीक है लंकेश, जय शंकर की। अब मैं उन दोनों तपस्वियों को अपनी पाताल नगरी में ले जाकर देवी की बलि चढ़ाऊंगा। काफी लगा यार।
बोल सियावर रामचंद्र की लखन लाल की जगत जननी सीता माता की महाराज सुग्रीव, सारी सेना युद्ध करते करते थक गई है। मेरी इच्छा से हनुमान जी को रक्षक नियुक्त कर सभी को विश्राम करना चाहिए। हे प्रभु, आप आराम करिए, मैं पहरा देता हूँ। शर्म नहीं आ रही अब दिखा भी दे रहे हो मेरे को ऐसे करके मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है। नीति की थकान के उपरांत सारी भावर सेना विश्राम करते हुए आगे लोग भेजना पड़ता फायदा के रूप में हनुमान को किया गया है। लोग पहरा कर रहे हैं और बाकी लोग विश्राम कर रहे हैं रात को। इस बीच में राम का प्रवेश होता है तो मूर्छा कर हनुमान अगला दृश्य राम लक्ष्मण को उठा के ले जाते हैं। कहो भीमसेन जी, इस अर्धरात्रि में आपका कहां से आना हो रहा है? हे वायुपुत्र, मैं संध्या पूजन के लिए गया था, इसलिए देरी हो गई है। अब आप विश्राम कीजिए, पहरा मैं देता हूँ। रावण भेष बदल के आया ना अभी। रावण भेष बदल कर आए हैं। ठीक है भीमसेन जी, आप ना मेरा से ढंग से दीजिए। अब वो करेंगे तो अब वो चेंज हो जाएगा ना। यही चले जाएंगे बाहर। अब हनुमान जी विश्राम करते हुए और ये जिम्मा जो पहरेदारी का है ये विभीषण को सौंपा गया है। और होता ये है कि विभीषण थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं और इसी बीच ये आप रावण वहाँ पर कट होते तीनों को उठा ले जाते हैं। अपनी मंदिर फूक रहे हैं यहाँ। मंत्र विद्या से सम्मोहित करते हुए राम लक्ष्मण को धीरे धीरे से उनकी बलि देने के लिए पाताल लोक में ले जाते हैं। दृश्य आप देखिए।
पूरी वानर सेना विश्राम कर रही है यहाँ पर। अब देखिए निद्रा से जागे हैं यहाँ पर हनुमान। गुड मॉर्निंग। सभी बंदर अब जाग गए हैं। प्रभु कहाँ है? विभीषण राम लक्ष्मण नहीं है, हनुमान पृष्ठपोषण है। हनुमान जी, प्रभु राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? रात को तो आप ही कह रहे थे कि आप आराम कीजिए, मैं पहरा देता हूं करके। और कौन हो सकता है? ये लंकेश, आपके भेष में कोई आया था यहाँ और आपने मुझे कहा था कि पहरा दीजिए। और कौन हो सकता है? हे भाई, कुछ मेरा वेश तो सिर्फ अही रावण ही बना सकता है, किंतु वह पाताल लोक में रहता है। आप तुरंत जाकर उनकी खोज करें। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मुझको तो यह बात भावी है। राघव का क्यों गाय होना सब रावण की बदमाशी है। पहले रावण ने डरकर ही सीता माता का हरण किया। अब उसने माया चक्कर में रघुनंदन को छिपा लिया। बोल सियावर रामचंद्र की। खा लो थोड़ी देर में। मकरध्वज, आज मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनो। आज के पहरे पे मैं तुम्हें सुनिश्चित करता हूं, और ध्यान रहे, पहला अति चतुराई से देना है। कोई भी अन्य व्यक्ति मेरी पूजा अर्चना में विघ्न बाधा न करे। जो आज्ञा महाराज, आप निश्चिंत होकर पूजा करें। मकरध्वज पहरे पे खड़ा रहेगा। अवश्य मकरध्वज, जो आज्ञा महाराज। पाताल लोक का पहरेदार मकरध्वज को आदेश मिला है कि वो पहरा करें और यह रावण राम और लक्ष्मण की पूजा करें। मुद्दत के बाद खुली किस्मत। गुड। मालिक ने याद किया मुझको। क्या खूब सुनहरा मौका है। ईश्वर ने याद किया मुझको। ऐ मेरी हमदम गदा, सफल जादू। ऐ मेरी हमदम गदा, संभल जा तू। सर तेरा चूम रहा हूं मैं। अब लाज मेरी तू ही रखना। फाटक पर घूम रहा हूं मैं। इस वक्त अगर कोई आए, बेमां तो मारा जाएगा। जन्नत की शान बढ़ाकर दास स्वामी की शान बढ़ाएगा। अरे पैजाम से पैजाम वही यार खुल गए हैं। पैजाम खुल गया ये लंबे गया मुश्किल है हम। बोल सियावर रामचंद्र की। सावधान, तू
शायद तब तक भूला होगा, इसलिए माफ तुझे करता हूं। गदा जमीन पे रखता हूं और क्रोध को वापस करता हूं। और यदि हुज्जत में ही है राजी, तो गदा उठा मैदान में आ और मगरध्वज के हाथों अब तू शमशान को जा। हे ब्रह्मचर्य खंड मेरा, हे ब्रह्मचर्य खंड मेरा, संसार जाता है जिसको बजरंगी, और है क्या कोई जो बिना बताता है जिसको। मैं ही तो एक हनुमान हूं, मैं ही तो एक हनुमान हूं, नहीं तू दुनिया में संतान पैदा न हो सकी अब तक की दुनिया में। राधो मच्छ माता मेरी, राधो मच्छ माता मेरी, और महासमुद्र अगाध में था। वह पिता रण बांकुरा हनुमत श्री राम चरणों का सेवक था। माता तो स्वर्ग सिधार गई, सुनो, माता तो स्वर्ग सिधार गई और पिता की कोई खबर नहीं। वे जिंदा भी है या नहीं, मैं नित्य बसर करता हुए नहीं। जब पिताजी ने, सुनो, जब पिताजी ने लंका में जाकर सारी लंका जलाई थी, लंका का दहन कर उसने सागर में पूज बुझाई थी। गर्मी पसीना से थककर, सुनो, गर्मी और पसीना से थककर जब उन्हें पसीना आया था, इसी से हुआ है जन्म मेरा, माता ने मुझे बताया था। मगरध्वज है नाम मेरा, मगरध्वज है नाम मेरा, मैं इसी जगह पे रहता हूँ, पाताल लोक का सेवक हूँ, सागर रखने को कहता हूँ। दुनिया में वो पालपुत्र केसरी नंदन है, वो पालपुत्र केसरी नंदन है, और रामाधर में जंगी है, जिनके बल बुद्धि का पता नहीं, वो वीर हनुमत बजरंगी है। तब तो वह हनुमान मैं ही हूँ। अच्छा पिताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। आपका इस पाताल लोक में आने का क्या कारण है? जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ, जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ, सारा हाल सुनाता हूँ। मैं राम लखन का किंकर हूँ और रामदूत कहलाता हूँ। हर लाए उन्हें अहिरावण, हर लाए उन्हें अहिरावण, मैं उन्हें छुड़ाना आता हूँ। यूं हुआ मेरा यहाँ आना, बस अब मैं अंदर जाता हूँ। सावधान पिताश्री, खाकर जो नमक हरामी करे, गुड, खाकर जो नमक हरामी करे, लानत है उसके जीने पर। जग में थू हो जाती है उस नमक हराम कमीने पर। आप पिता, मैं पुत्र हूँ, ना जाने दूं कुछ भी यत्न करो, और अगर जाना ही चाहो तो शत्रु समझकर युद्ध करो। मगरध्वज दिल को तान जरा, मगरध्वज दिल को तान जरा। यह वक्त नहीं हुज्जत का है छेड़छाड़ छिपाए कहाँ, यह वक्त नहीं है रखता है।
ये देखिए हनुमान ने मगरध्वज को बंदी बनाया और अब यहाँ टोटली रखी है यहाँ पे। रक्षा कर रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की। धन्य आज मेरी पाताल देवी। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। हे देवी, मेरी ये भेंट स्वीकार करना। अरे तपस्वियों, है कोई अंतिम इच्छा, है कोई ऐसा जिसे तुम अपने अंतिम क्षण में याद करना चाहते हो? बतलाओ लक्ष्मण। कहो लक्ष्मण, है कोई तुम्हारा अपना जिसे तुम अपने इस अंतिम क्षण में याद करना चाहते हो? मेरा तो श्री रामचंद्र जी के अलावा कोई भी नहीं है। मूर्खता है ये। अरे तपस्वी राम, है कोई अंतिम इच्छा, है कोई अंतिम जिसे तुम याद करना चाहते हो? पवन सुत हनुमान के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। ये पाताल नगरी है तपस्वियों, यहां केवल अहिरावण है। मूर्खता है ये। हे देवी, मेरी ये भेंट स्वीकार करना। बोल सियावर रामचंद्र की। हे मूर्ख, कहां से आता है? अरे क्या तू हनुमान है? बोल सियावर रामचंद्र की। लखन लाल की। हे प्रभु, विलंब न करें, अब अति शीघ्र पहुंचना चाहिए। वहां सब बाघा सेना व्याकुल पड़े हुए हैं। मी देर में बताओ। हे प्रभु, यह मेरा पुत्र मकरध्वज है। हे पवन सुत, मकर ध्वज का राज्याभिषेक किया जाए। आज से इन्हें ही पाताल लोक का राजा घोषित किया जाए। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु के चरणों में मकर ध्वज का प्रणाम। आयुष्मान। वो बम के फुटा वो माता टेंशन में आ गया। वो डर की माता तो बनी थी वाला ये क्या कर रहे हैं इस टाइप में? एक हल्ला के वहीं पर निकल कर देते हे मकरध्वज, आज से आप पाताल लोक के राजा नियुक्त किए जाते हैं। आपको राजा घोषित किया जाता है। आप निश्चित होकर राज चलाइए। जो आज्ञा पिताश्री। चिरंजीव रहो।
गति से पहुंचना होगा। वहाँ वानर सेना सब व्याकुल हुए हैं। हे बजरंगबली, आप धन्य हैं। सीता लक्ष्मण को प्राणों का दान दिया तुमने, प्राणों का दान दिया तुमने, पर आज राम को भी कैसे, पर आज राम को भी कैसे, जीवन हनुमान दिया तुमने। अब तुम उस पद पर पहुँच गए, अब तुम उस पद पर पहुँच गए हैं, जहाँ दैत्य का खेद नहीं है, जहाँ दैत्य का खेद नहीं। हो गए राम हनुमान एक, हो गए राम हनुमान एक, हनुमान राम में भेद नहीं हुआ। अही रावण राम लक्ष्मण को लेकर पाताल लोक चले गई। तो बाघन हुआ ट्रेन नहीं छोड़, वो बाघा इधर गधा गिरा होती वहां गए, और उसने वहां जाके अही रावण को भी महाराज गंधक पोटहल उड़ दी।